आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। इसे बैक वाले वीडियो में आपने देखा होगा टाइम एंड डिस्टेंस को। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस अगर बनाए होंगे इससे पहले तो समय अगर ज्यादा लेता है तो वो वीडियो देखने के बाद, बैक वाले वीडियो देखने के बाद आपको समय बहुत कम लगने वाले हैं। उसी कंसेप्ट को आज मैं इसी वीडियो में दूंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट देखें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कम समय में कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं जो आपको देखने से ही पता चलता होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे सोल्यूशन पर। देखिए क्या बोला है, एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और फिर बोला है कि शेष जो है ना वो 15 के स्पीड से चलता है और उसे कुल दूरी जाने में उसे लगता है 27 घंटा लगता है। तो बोला है कि उसकी दूरी क्या होगा, कुल दूरी कितना होगा। देखिए आधा दूरी जाता है या 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चलता है और फिर वही आधा दूरी 12 किलोमीटर पर घंटा के चाल से आधा दूरी गया और आधा दूरी जाने के बाद फिर क्या करता है, अपने स्पीड को बढ़ाता है और वो गया 15 कर लेता है बढ़ा के। नहीं, अब इसमें देखिए इसमें तो दूरी का जिक्र नहीं किया है, तो इसमें एक ऐसा दूरी ले लेंगे जो दोनों से कटने वाला हो। तो दोनों से वही कटेगा जिसका क्या होगा, एलसीएम होगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। नहीं, कहने का सेंस ये है कि अगर 12 की स्पीड से जाएगा, अगर 60 किलोमीटर से आधा दूरी अगर मानते हैं तो 60 के मतलब 12 की स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर जाना है, तो इसे जाने में लगेगा 5 घंटा का समय लगेगा। नहीं, अगर ये 15 की स्पीड से जाएगा तो 60 किलोमीटर जाने में इसे कितना लगेगा, 4 घंटा का समय लगने वाला है। मतलब टोटल दूरी अगर ये आधा और ये जाता है तो टोटल दूरी कोई 9 घंटे में लगाता है। कहने का सेंस ये है कि 12 किलोमीटर को 60 किलोमीटर को 12 की स्पीड से जाता है, आधा दूरी ये हुआ, फिर ये आधा दूरी इसको जाने में इसे समय लगता है 5 घंटा, फिर ये 15 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो 60 किलोमीटर इसे जाने के लिए इसे कितना समय लगने वाला है, 4 घंटा समय लगेगा। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना होगा, ये हाफ हुआ ना, तो 120 किलोमीटर हो गया। तो इसमें 120 किलोमीटर जाने में इसे कुल समय कितना लगा है, 9 घंटा समय लगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कुल दूरी उससे जाने में 27 घंटा लगा है, वास्तव में 9 नहीं है, कितना है, 27 घंटा है। तो देखेंगे इसे कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ भी दूरी को भी आप क्या कर दोगे, 3 गुना कर दोगे तो हो जाएगा 360 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ओके, निकालिएगा। ये क्लास का वीडियो है, ये लोग उतारते तो आप भी कलम कॉपी लेकर उतारे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर जहां पर ये उतारते हैं वहां पर मैं वीडियो कट करके फिर आपके बीच में पेश करूंगा ताकि आपको समय की बचत होगी, थोड़ी सी बोर फील नहीं लगेगा देखने में। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर अगले क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस की जाएगी। एक बस निश्चित दूरी का था, यही ना क्वेश्चन है। एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर पर घंटा तथा शेष 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करता है। नहीं, ये एक है बस है निश्चित दूरी का आधा, वो 30 की स्पीड से चलता है, 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है। फिर बोला है क्या कि शेष 40 की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। तो एक ऐसा दूरी ले लेंगे जो दोनों से कटने वाला हो और दोनों से वही कटेगा जो इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कीजिएगा, कितना हटेगा, 120। नहीं, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर यह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेगा तो 120 जाने में इसे समय कितना लगने वाला है, इसको 4 घंटा समय लगने वाला है। और 40 की स्पीड से जाएगा तो ये 3 घंटा समय लगेगा। तो कुल समय कितना हो गया इसको लगने में, 7 घंटा। नहीं, क्वेश्चन में कितना दिया है, ये समय 7 नहीं है, 7 घंटा नहीं है, वास्तव में कितना है, 21 घंटा है। तो देखेंगे इसे कितना गुना है, 3 गुना। कितने गुना है ये, 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए कि ये आधा दूरी है, 30 की स्पीड से जाएगा तो 120 मतलब आधी दूरी ना होगा, और फिर जब 40 की स्पीड से 120 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा। तो इसको भी क्या करेंगे, ये 3 गुना है तो इसको भी आप 3 गुना कर दीजिए, तो दूरी भी आपका कितना गुना जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर। उतारिएगा।
देखिए, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है और शेष वापस आरंभिक बिंदु पर 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से लौटता है। तो कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। ये पूछा है ना, तो इसमें करेंगे क्या कि देखिए कि औसत जब पूछता है, किसका औसत पूछा है? गति का औसत पूछा है। तो गति का जब औसत पूछता है ना, गति का औसत पूछता है, तो यहाँ पर कुल दूरी टोटल डिस्टेंस, ओके। अब बटा में टोटल यहाँ पर क्या करेंगे? समय करेंगे। गति का औसत पूछा है ना, गति का औसत पूछता है तो कुल दूरी बटा कुल टाइम हम देंगे। तो कुल दूरी तो सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है, 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से गया है। 10 किलोमीटर यहाँ लिखते हैं ना, दिखता है ना, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया है। और फिर क्या किया है कि आरंभिक बिंदु वापस आने में वह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आया है। और एक ऐसा दूरी ले लेंगे हम जो दोनों से कट जाए। तो कितना लग इसका होगा? 30 किलोमीटर होगा। अगर 10 की स्पीड से जाता है तो 30 किलोमीटर जाने में से 3 घंटा का समय लगने वाला है क्या? और इसमें अगर जाता है तो 1 घंटा का समय लगेगा। तो याद रखिए यहाँ पर सबसे पहले कुल दूरी देंगे। तो इतना की स्पीड से 3 घंटा, तो टोटल स्पीड समय कितना लगता है? 4 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 10 की स्पीड से जाता है 30 किलोमीटर, फिर ये 30 की स्पीड से वापस आता है तो 30 किलोमीटर लग जाएगा। तो कुल दूरी उसका क्या हो जाएगा? 30 + 30, और कुल समय कितना? 4 नहीं, गुना कीजिएगा इसको, जोड़िएगा इसको, तो कितना जाएगा? 60/4। काटिएगा तो कितना? 15 किलोमीटर पर घंटा लगेगा। चलो उतारिएगा तो, मतलब कि टोटल दूरी मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और टोटल समय से क्या किया? यहाँ पर भाग कर देंगे। यही आपका औसत चाल बराबर होता है। उतार लिए क्या? जी। देखिए इसे दूसरी तरीके से भी आप बना सकते हैं। वो कैसे से देखिए, जिससे आपको सुविधा हो उसे आप बना सकते हैं। नहीं देखिए, अगर 2 चाल आपको दिया हुआ है, पहला चाल दिया हुआ है S1 मान लेते हैं, दूसरा चाल आपको दिया है S2 दिया है, जाता है और इसमें लगता है तो बोलता है क्या कि S1 चाल से जाएगा और S2 से चाल से जाएगा। तो बोले इसका औसत चाल कितना होगा? इसका औसत डायरेक्ट आप फॉर्मूला इसे लगा सकते हैं और बाटा में S1 + S2 कर सकते हैं, माइनस, ओके। S1 + S2 कर सकते हैं। ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट आप बना सकते हैं। 2 गुने पहला चाल और दूसरा चाल को क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा और नीचे में क्या कीजिएगा? जोड़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस फॉर्मूला में पहला चाल आपको S1 ये दिया हुआ है और S2 आपको ये दिया हुआ है। अगर आप लीजिएगा S1 के जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 × 10 × 30 क्या? और S1 + S2 दोनों को जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40 हो जाएगा। काटिए इसको, इसे कटेगा, ये 2 मरतबे, आइए 15, मतलब 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ओके, जो आपको सुविधा लगी वही, क्या नहीं समझे क्या? ये आपका फॉर्मूला है। अगर जब औसत पूछेगा ना, 2 अगर चाल ले रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। 2 गुने दोनों चाल को ऊपर में गुना कर देंगे, आने में क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। या तो इस विधि से बनाइए चाहे उस विधि से बनाइए। इस विधि से आप बनाते तो इसी समय इसमें कम लगने वाला आपको है। ओके, चलिए उतारिएगा। थोड़ी सी कंसेप्ट के पास आएंगे, इसमें अगर कंसेप्ट नहीं लीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। नहीं तो उसने प्रति घंटा कितने मिनट विश्राम किया? ये क्वेश्चन। तो उसने क्या बोला, इसमें थोड़ी सी अब अलग है, थोड़ा सा हटके, लेकिन समझेंगे आप लोग सही से। ओके, देखिए क्या बोला कि पहले वह 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उसने क्या किया? चाल से तय कर रहा था।
और वही व्यक्ति एक समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर उसका चाल हो जाता है। ये चाल हो गया। पहले ये वास्तव में इस चाल से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसने कहीं पर रुक गया होगा, किसी दोस्त से मुलाकात करने लगा होगा, जो अब उसको जब पहुंचा ना, तब पहले अगर वह 60 की स्पीड से वो जा रहा था, तो लास्ट में अगर जाता तो उसका औसत देखा जाता चालों का, तो 60 का ये चाल रहता। लेकिन क्या हुआ, विश्राम करने के कारण उसने क्या किया, उसका चाल अब लास्ट में देखा गया तो 40 किलोमीटर पर घंटा आ गया। इसका ये सेंस ये नहीं है कि वो अपनी चाल को कम कर लिया है, वो विश्राम किया जिसके वजह से उसका औसत अब घटकर हो गया है 40 हो गया। तो बोला गया है कि वह कितने विश्राम किया, उसने प्रति घंटे में कितने विश्राम किया। याद रखिए, 1 घंटे में वो जहां पर 60 किलोमीटर जाना था, अब वह विश्राम के कारण वह 40 ही जाता है नहीं। तो आखिर वह 1 घंटा में उसने विश्राम कितना, मतलब विश्राम कितना किया होगा, तो ये किया होगा 20 किलोमीटर विश्राम किया होगा। अगर उसको 60 किलोमीटर जाता है और गया 40 किलोमीटर गया, इसका अर्थ है कि 20 किलोमीटर उसने विश्राम किया। पहले उसकी दूरी कितना था, 60 किलोमीटर जाता 1 घंटा में, लेकिन उसने विश्राम के कारण, किस कारण से, विश्राम के कारण अपने चाल को कितना कर लिया, 40 कर लिया। तो इसका अर्थ है विश्राम कितना किया उसने, 20 किलोमीटर उसने विश्राम किया। तो इसमें ये देखेंगे तो बोला है क्या कि उसने पर घंटा में कितना विश्राम किया। तो याद रखिएगा, पहले उसकी चाल था 60 नहीं, और उसने क्या किया, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से न जाकर और वो कितना विश्राम किया है, 20 किया है। देखिए 60 में इतना क्या किया, विश्राम किया, 60 में इतना विश्राम किया। इसको काटिएगा आप तो 1 बटा क्या आपको आएगा, 3। कहने का सेंस ये है कि कुल समय का विश्राम जो किया है 1/3 किया है। अगर इसको आप काटे 60 का 1/3 कीजिए तो 20 ही ना आएगा। इसको 60 जाना था लेकिन अब जाता है 20 आता है, मतलब टोटल का 1/3 समय उसने विश्राम किया है। मतलब 1 घंटा का इतना क्या किया उसने, विश्राम किया। तो ये देखिए ऑप्शन में आपका सब मिनट में दिया हुआ है, तो इसको भी क्या कीजिए, मिनट में चेंज कर दीजिए। तो मिनट में चेंज कीजिएगा तो आप 60 से क्या कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा, नहीं काटेगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। 20 मिनट उसने क्या किया, विश्राम किया। चलिए बताइएगा। एक बार और समझे क्या, चलिए एक बार और देख लीजिए। तो नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा, समझाया जाएगा। देखिए क्या बोला है, जो एक व्यक्ति है ना, वो 60 की स्पीड से वो जा रहा था, उसको जब अगर लास्ट में अगर जब दूरी तय कर लेता ना, तो उसका औसत चाल देखा जाता तो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चल रहा था। लेकिन वो इस स्पीड से जाता लास्ट तक तब, लेकिन उसने क्या किया कि कहीं ना कहीं किसी रूप में उसने विश्राम कर, थक गया होगा तो विश्राम करने के लिए बैठ गया होगा। तो विश्राम जब कर लिया तो लास्ट में क्या देखा गया, उसकी चाल, अब औसत चाल देखा गया तो वह औसत चाल हो गया उसका 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया। पहले वह 1 घंटा में 60 जा रहा था, अब वह 1 घंटा में 40 जा रहा था। तो इसका अर्थ है कि 1 घंटा में उसने विश्राम कितना किया, 20 किलोमीटर उसने विश्राम किया। नहीं, पहले 20 किलोमीटर उसने विश्राम किया। पहले वो कितना किलोमीटर था, 60 की स्पीड से आता, वो कितना 20 किलोमीटर उसने, 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर जा रहा था और उसने क्या किया, 20 किलोमीटर उसने विश्राम किया। तो कहने का सेंस ये है कि 60 किलोमीटर था, उसमें 20 मीटर उसने क्या किया, 20 किलोमीटर उसने विश्राम किया। तो टोटल ये है, अब विश्राम वो ये है। ओके, अगर परसेंट बनाए होंगे तो समझ में आता होगा। इसको काटिएगा 1 बटा को क्या आएगा, 3 आएगा। तो मतलब अब समय का 1/3, समय का 1/3 उसने क्या करता है, विश्राम करता है। और ये समय दिया हुआ है कौन सी में, घंटा में। ओके, और यहाँ पर आपको 1/3 घंटा का 1/3 भाग उसने विश्राम करता है। ये आपको घंटा में आया, लेकिन ये आवर में नहीं दिया हुआ है, ये मिनट में दिया है। जिसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
60 से आप गुना कीजिएगा ना, गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये 20 मिनट आएगा। 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। 42 किलोमीटर ना, नहीं 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसने तय करता है। अभी उसका अगर चाल देखा गया, औसत चाल, तो 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो जा रहा है। फिर क्या किया उसने कि वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 28 किलोमीटर पर घंटा की चाल तय करता है। मतलब कहने का सेंस है उसका चाल अब घट का हो गया 28 किलोमीटर पर घंटा। इसका अर्थ है कि अब 28 हो गया। इसका ये अर्थ नहीं कि उसने चाल को घटाया है। उसने अगर इस चाल से अगर विश्राम नहीं करता तो लास्ट में उसका औसत ये रहता, लेकिन विश्राम करने के कारण इसका औसत घट के इतना हो गया। तो इसका अर्थ है कि 1 घंटा में उसने कितना विश्राम किया, कितना किया विश्राम, 14 किलोमीटर क्या किया उसने विश्राम किया। नहीं, पहले कितना था जाता था 1 घंटा में, 42 जाता था, क्या 42 जाता था। अब विश्राम कितना करता है, 14 कर। देखेंगे इसे कितना 1/3, मतलब टोटल समय 1 घंटा का समय था, 1 घंटा का 1/3 भाग उसने विश्राम कर दिया क्या। लेकिन आपका आंसर आवर में नहीं दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। मिनट में आप चेंज कर लीजिए, तो 1/3 गुने 60 करेंगे, काटेंगे तो क्या आपको आएगा 20 मिनट आएगा। समझ बताया क्या। उतारिए क्या आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला गया। अगले क्वेश्चन में एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 54 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से क्या हो रहा था, जा रहा, चाल से तय कर रहा। पहले इसकी स्पीड कितना थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब हुआ क्या कि वह विश्राम के कारण उसकी चाल घट के कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर घंटा। देखिए 1 घंटा में उसने 54 किलोमीटर जाता था। अब वही विश्राम के कारण 1 घंटा में वो 45 जाता है। तो इसका ये अर्थ है कि उस कितने किलोमीटर उसने विश्राम किया, एक तरह से 9 किलोमीटर विश्राम किया। इसका सेंस किया है नहीं। तो इसका देखेंगे कि आखिर वो कितना समय विश्राम किया। तो पहले वो 54 जा रहा था, अब कितना जाता है 9। चौवन नहीं काटेगा तो क्या आएगा 1/6। इसका पूरा समय का 1/6 उसने विश्राम करता है। और यहाँ पर समय आवर में दिया हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, और समय आवर मतलब कि 1 घंटा का 1/6 उसने विश्राम किया। तो इसका आपका आंसर दिया हुआ है, आपका मिनट में दिया हुआ है, जिसे मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से गुना करेंगे, मतलब 10। समझ में बात आता है ना। चलिए उतार ले क्या। चलिए अगले क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये साड़ी से 3C हटके है कि नहीं। इसे सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे। अगर कोई स्पीड का अगर रेशियो आपको दिया है, अगर स्पीड का अगर हम रेशियो दिया है 2:3 दिया है। अगर पूछेगा, इसे पूछेगा कि टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम के रेशियो क्या होगा, तो इसी को जो उल्टा होगा ना वही टाइम के रेशियो का, मतलब इसका स्पीड का उल्टा अगर रेशियो का कीजिएगा तो टाइम का रेशियो का, टाइम को उल्टा कीजिएगा तो स्पीड का रेशियो का। तो इसे उल्टा कैसे करेंगे, इसे 2 तरीका उल्टा करने का। तो किसी चीज को उल्टा कर दो, मतलब 5/2 है तो 5/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर और 5 नीचे, ये उल्टा हो सकता है। तो इसको भी उल्टा कीजिए थोड़ा सा,
करेंगे तो 1/2 1/3। तो इसको हम इस रूप में लिखने के लिए आप रेशियो करेंगे तो इसको लॉसर लेते हैं तो लॉसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपको ये 3 को कितनी मरते पड़ेगा सबको 6 फुट जाए 3 मरतबे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जब 2 गो रहेगा ना तो डायरेक्ट आप उलट सकते हैं 3:2। अगर आपको टाइम का स्पीड दे दिया चला 5:4 दे दिया, अगर स्पीड का रेशियो पूछेगा 4:5। ये समझ में आ गया। तो अब ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। देखिए क्या बोला है नहीं बोला है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में, किसी दूरी को तय करता है ए और बी नहीं, ए और बी। इसकी स्पीड दिया है, स्पीड का जो अनुपात दिया है 3:4। क्या जी आप देखिए आगे क्या दिया हुआ है। फिर उसने क्या करता है कि अपने स्थान तक पहुंचने में ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है। देखिए यहाँ पर समय का जो जिक्र दिया है ये टाइम का दिया है अंतर। तो इसे क्या करेंगे पहले इसको टाइम में चेंज कर लेंगे। तो टाइम का रेशियो अगर निकालिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 4:3 होगा। अभी समय में अंतर देखिएगा तो समय में अंतर कितना का है 1 का है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो अंतर दिया है कि ए को 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब 30 मिनट का समय अंतर है। कितने समय का 30 मिनट का अंतर है। आई कितना है 1 का अंतर है। तो देखेंगे कि यह 30 है, वास्तव में 1 नहीं है, वास्तव में कितना है 30 है। तो ये आपको क्या हो जाएगा 30 गुना है। इसे कितना गुना है 30 गुना है। अब किसके बारे में पूछा है तो ए कितने समय में लगेगा तो ए है ये 4 है तो इसको भी आप 30 गुना कर देंगे। नहीं तो 30 गुना कीजिएगा तो 120 लगने वाला नहीं तो 120 लगे। मिनट में आपको है कौन सी में है। आप ये जानेंगे सर मिनट में ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो जो तुलना मैंने किया हूँ तो ये तो मिनट में ना है। ये क्या चीज में आपका दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है। तो ये भी आपको तो 120 मिनट आएगा। लेकिन आंसर में दिया है घंटा में, इसको घंटा में चेंज किया तो 2 घंटा लगने वाला। क्या चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन बोला है क्या किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चालों का अनुपात दिया हुआ है। नहीं ए और बी में दिया हुआ है तो ए का जो चाल दिया हुआ चला कितना दिया हुआ है का 7:11 दिया है। और प्लीज में 28 मिनट जो दिया है कि ए को 20 से 28 मिनट अधिक लगते हैं। इनमें समय का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए समय का रेशियो ज्ञात कीजिए। इसको क्या उल्टा कीजिएगा 11:7 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना का है 4 का है। लेकिन वास्तव में आपको दिया है 28 का अंतर नहीं 28 का है। तो देखेंगे इससे कितना गुना है 7 गुना है। तो इसको भी किसको बारे में पूछा है ए के बारे में पूछा है। तो ए को भी क्या करेंगे हम गुना कर देंगे तो आपको लगने वाला है इतना हो जाएगा। चलिए इसमें मिनटे में दिया हुआ आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें जितना गुना ये होगा। अगर ये 5 गुना होता तो इसको भी 5 गुना करते। अगर ये राम गुना होता तो राम गुना करते। लेकिन यहाँ पर कितना गुना है 7 गुना है। तो इसको भी प्यारे लड्डू इसको भी 7 गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 2। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल से 2.1/2 गुना है। नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो बी की चाल 1 होगा तो इसका होगा 2.1/2 मतलब 5/2 हो जाएगा। इसकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। इसको तोड़िएगा तो आपको क्या 5:2 आ जाएगा। ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो आया। इसमें टाइम का अंतर दिया हुआ है लास्ट में। नहीं इसमें टाइम का अंतर अगर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5। और इसमें देखिएगा तो इसमें बोला है क्या कि ए से
ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है, नहीं तो ए उस दूरी को तय करने में कितने समय लगेंगे। तो यहाँ पर ये वास्तव में समय का अंतर अगर देखिएगा, मतलब ए मतलब कहने ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है, ये अधिक समय लेता है भी, तो कितने का 3 घंटे का समय लेता है। नहीं घंटे नहीं, यहाँ पर मिनट में ही, मिनट में कोई मतलब नहीं है, मिनट में ही ले सकते ओके, क्योंकि रेशियो है। तो यह वास्तव में ये 3 मिनट का अंतर है, ऐसे मानेंगे। क्योंकि क्यों मिनट मानेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है, तो वास्तव में यहाँ पर 3 नहीं है, ये 33 दिया है। इसे कितना गुना है, 11 गुना है। किसके बारे में पूछा है आपको, तो बोला है इसमें कितने समय में करेंगे। तो ए उस दूरी को तय करने में कितने समय लगता है, यहाँ पर आपको ए के बारे में पूछा है। तो 1 का हम गुना कर देंगे कितना से, 11 से, तब गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 22 मिनट आएगा। क्योंकि ये मिनट में है, ये भी आपको कौन सी में आएगा, मिनट में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1 नंबर। उतारिए क्या, देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है। तो इस क्वेश्चन से अगले कंसेप्ट है, प्रेम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन बोला है ओके। देखिए कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/4 भाग से चलता है, तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेती है। तो वास्तविक समय ज्ञात करें, ये बोला है। क्या बोला है, वास्तविक क्वेश्चन चेंज। अच्छा ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से तय करे, ये क्वेश्चन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला इसमें कि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसे सामान्य चाल से चलने पर उसे कुल कितने समय लगेंगे, ये बोला है। अब इसमें देखिए कोई व्यक्ति सामान्य चाल, अगर कोई चाल रहा होगा तो उस चाल से नहीं चलकर उस चाल का उसने चलता है 3/4 स्पीड से होता है। अगर आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे तो इसका ये अर्थ होता है कि नीचे बोला होता है पहले और अभी बोलाते है ऊपर में ओके। पहले 4 की स्पीड से था, तो अब स्पीड कितना होगा इसका, 3 हो गया। अगर नहीं जानते तो जानिए कि नीचे वाला आपका पूरा होगा, पहले वाला और ये वाला बाद वाला। तो इसमें बोला क्या है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वास्तव में उसका चाल एक वास्तविक चाल हो गया, नहीं वास्तव में चाल कितना होगा इसका 4, और वो चाल जब घट गया तो अब कितना हो गया 3 हो गया। ये पहले का हो गया, ये वाला कौन बाद का हो गया। ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ना, किसका रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो। अगर टाइम का अगर इसमें से रेशियो निकालते हैं 3:4 हो गया 4 आएगा। और इसमें बोला है क्या कि पहले से उसे 2 घंटा अधिक समय लेता है, पहले से जितने पहले से 2 घंटा अधिक समय लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसमें अधिक कितना समय लेता है, 1 समय लेता है, 1 का अंतर है। लेकिन वास्तव में कितना है यहाँ पर 2 घंटा है, इससे कितने गुना 2 गुना। और किसके बारे में पूछा है, तो उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितने समय लगेगा। सामान्य चाल से आपका ये पहले वाला नहीं, इसे आप 2 से गुना कर देंगे तो आपको होगा 6 घंटा। ये घंटा मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर अंतर आपको 2 घंटा दिया हुआ तो घंटा में, इसलिए यहाँ पर सामान्य पूजा पहले वाला मान लेंगे। मतलब सामान्य मतलब वो किस चाल से पहले चल रहा था ओके, और बाद वाले चाल आपको ये था। चाल बढ़ेगा तो उसका समय तो क्या होगा, कमेगा ना, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा 3 नंबर, नहीं। बताया क्या, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 चाल से चलता हुआ अपने स्थान पर सामान्य समय से 12 मिनट लेट पहुंचती है। मतलब उसका वास्तविक चाल से 6/7 भाग से चलता है, उसका चाल कुछ रहा होगा, उस चाल का 6/7 भाग से चलता है। मतलब पहले चाल उसका 7 था, अब उसका घट हो गया 6। तो पहले उसका चाल था 7,
अब उसका चाल हो गया चला कितना, अब उसका चाल कितना हो गया 6। ये चाल का अनुपात है, स्पीड का है नहीं। अगर इसको टाइम लीजिएगा, किसका टाइम, ये, लेकिन वास्तव में कितना दिया इसने 12 मिनट देरी से पहुंचता है। इसमें समय अगर देखिएगा तो समय कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन आपकी क्वेश्चन में कितना दिए, 1 नहीं है 12 मिनट है। कितना है 12 मिनट। तो इससे 12 गुना हो जाएगा ना, ओके 12 गुना, ये मिनट में आपका दिया है। ये भी आप किसके बारे में पूछा है, तो सामान्य चाल बोला है। ये भी आपका 7 गुना 12 गुना हो जाएगा ना, मतलब 72 मिनट आ जाएगा। मतलब इसको तोड़ेगा तो ये आंसर है नहीं, इसको घंटा में लीजिएगा तो 1 घंटा 12 मिनट, ये आपका आंसर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन मैं लास्ट बताता हूँ, ओके। और आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर साथ में करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, नहीं। और ये वीडियो आपकी क्लास का वीडियो देता हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि टाइम न मिलने के कारण ये स्पेशल आप लोग के वीडियो नहीं बन पाता। ये क्लास में जो कराता हूँ वही वीडियो में कोशिश किया था डाउन देने का। बेटा दे क्या, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है। मतलब उसका चाल है अभी कितना है 5/6, 5/7, मतलब उसका जो चाल रहा होगा उस चाल के 5/7 चाल से चलता है। इसका अर्थ है कि पहले चाल रहा होगा 7 की स्पीड और अभी जो हो गया चाल हो गया वो 5 की स्पीड से हो गया, नहीं। तो ये रेशियो आपको स्पीड का रेशियो आया है। और यहाँ समय का इसमें क्या दिया फिर 30 मिनट अधिक समय लेते हैं, समय का अंतर है। तो इसमें समय का रेशियो ज्ञात कीजिए, समय का रेशियो ज्ञात कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा ना 5:7। वास्तविक कितना का अंतर है 2 का, और आपके क्वेश्चन में कितना 20 का अंतर है। कितना का अंतर है 20 का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, नहीं। तो देखेंगे क्या इससे कितना गुना है 10 गुना है। तो इसमें बोला है कि वास्तविक समय ज्ञात कर, नहीं। तो वास्तविक समय अगर ज्ञात कीजिएगा तो यही आपको वास्तविक समय तो ये है, ये भी आपको कितना 10 गुना हो जाएगा, मतलब आपका 50 मिनट हो जाएगा, नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 2 नंबर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगता तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर साथ में जरूर करेंगे।